नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। वैसे आज हम गोरेगांव तहसील के ग्राम नेहरू सहकारी धान गिरनी मर्यादित गोरेगांव, तालुका गोरेगांव, जिला गोंदिया, रजिस्टर नंबर 111। वैसे आज जो यहाँ पे मासिक सभा ली जा रही है पहली, यहाँ पे 13 नवनिर्वाचित जो संचालक है चुन के आए हैं उसी विषय को लेकर है। और ये आगे भविष्य में जो 13 नवनिर्वाचित संचालक है क्या करने वाले हैं किसानों के लिए, इसी के लिए हम यहाँ के जो है रेखलाल भाऊ टेमरे सामाजिक कार्यकर्ता, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, मैं रेखलाल चंदलाल टेमरे, अध्यक्ष नेहरू सहकारी भात गिरनी मर्यादित, रजिस्टर नंबर 111। हम अभी कुछ दिन पहले ही 8 तारीख को नेहरू कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपनी सहकारी भात गिरनी है इसके चुनाव हुए। इस चुनाव में बहुमत से हमारे सभासदों ने हमको चुन के दिया और चुन के देने के बाद में हमारे सर पे काटेरी ताज भी उन्होंने पहनाया कि भी इस संस्था को आपको फलाना फुलाना है, इसका नाम करना है और इस संस्था के माध्यमों से किसानों का फ़ायदा करा देना है। जैसा कि आप जानते हैं, जो गोरेगांव तहसील में रहते हो जानते हैं कि पहले नेहरू सहकारी संस्था यहाँ अतिशय उत्तम रूप से धान खरीदी का काम करती थी और धान खरीदी करते समय यहाँ पे हर किसान सुखी था। हर किसान का कोई वेट नहीं करना पड़ता था, कहीं कटिंग नहीं होती थी, समय पे पैसे आते था और धान गिनने के लिए किसी को पैसे देना नहीं पड़ता था। और एक धान खरीदी का अच्छा माहौल हमने पूरे महाराष्ट्र में नेहरू सहकारी भात गिरनी के माध्यम से गोरेगांव तालुका में शुरुआत की, जिसकी फिर रोल मॉडल करके पूरे महाराष्ट्र में उसको लिया गया। बीच में कुछ निगेटिव बातें आई हमारे कर्मचारियों के हाथ से, कुछ अधिकारियों के हाथ से गलत होने के कारण और राजकीय द्वेष से कुछ हमारी पार्टी के नेता लोग, कुछ विरोधी नेता लोग, इनके राजकीय द्वेष के कारण हमारे नेहरू भात गिरनी पे एफआईआर हुई थी। हम उसको भी सामने गए और वहाँ पे से भी हम पूरे क्लीन चिट होकर के बाहर निकले। और हमारे नेहरू सहकारी भात गिरनी का आज भी सरकार के तरफ से 2 करोड़ के ऊपर लेना है। हमने सरकार का और किसी किसान का 1 रुपया भी आज तक के डुबाए नहीं या किसी का कोई हमारी तरफ लेना नहीं है, हमको ही सरकार से लेना है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल इच्छा रहती है, किसी को लगता है कि भी अपने आगे कोई ना जाए, इसलिए पाव खींचने का और जानबूझ के फंसाने का कार्यक्रम हमको किया गया। वो आपने देख चुके हैं और वो परिस्थिति निकल गई, उसको भी लगभग 1 वर्ष पूर्ण होते आ रहा है। तो इसी प्रकार आपकी बात को मैं रोकना चाहूँगा। जिस तरीके से आपके 13 नवनिर्वाचित जो संचालक है वह अपने ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या विकास करेंगे। हमारे नेहरू सहकारी भात गिरनी गोरेगांव के जो 13 संचालक अभी चुन के आए हैं, ये विविध गाँवों से चुन के आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से चुन के आए हैं। और हमारे पूरे संचालक अपने किसानों की खेती फायदे की कैसी होंगी, अपने किसानों को अपन ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे देंगे, हमारे किसान का किफ़ायत भाव में मिलिंग कैसी होंगी धान की, और हमारे किसान लोगों में समाज में एक पॉजिटिव वातावरण तैयार करके किसान की खेती फायदेशीर करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी अपना गोरेगांव तालुका ये धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन धान की खेती में भी और विशेषता कैसी करेंगे। जैसा हमारे यहाँ पे आपने सुने होंगे जब अंग्रेजों का राज था तो यहाँ से हमारे गोरेगांव तालुका से दुबराज का चावल रानी विक्टोरिया को खाने के लिए जाते था। और अपने यहाँ भी कोई शादी रहा, कोई समाज रहा, कोई कार्यक्रम रहा तो अपन दुबराज का चावल पकाते थे और अपने घर में पकाए तो उसका सेंट पूरे तहसील में जाते था। तो ऐसे दुबराज के चावल को हम बढ़ावा दे करके उसकी मिलिंग नेहरू मिल में कराएंगे और उसका जो चावल बनेगा उस चावल को पूरे महाराष्ट्र में भेजेंगे, उसकी पैकिंग करेंगे। और ऐसा करने से ज़रूर एक अच्छा भाव यहाँ के किसानों को मिलेगा और यहाँ के किसानों की खेती फायदे की होंगी। ये हम धान के खेती के बारे में करने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा विषय है कि हमारे यहाँ पे सब्जी भाजी उगाने का काम बहुत बड़े प्रमाण में होता है। लेकिन क्या होता है कि सब्जी भाजी का, जैसा गोरेगांव गोंदिया एक छोटी मंडी है, तो गोंदिया मंडी में सभी तरफ का माल एक साथ जाता है और उसका रेट गिर जाता है। तो उसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज बनाने की यहाँ सोच रहे हैं। और कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे तो हमारे किसान का माल हम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब तक उसको अच्छा भाव नहीं मिलता तब तक उसको स्टोरेज करके रख सकेंगे और यहाँ के किसान को फिर उसके उपज का अच्छा रेट मिलेगा। और अच्छा रेट मिलने के कारण निश्चित ही उसकी खेती फायदे की होंगी और यहाँ के जो जवान है, बेरोजगार है, युवक लोग हैं, वो खेती के तरफ प्रवृत्त होंगे और हमारे किसानों के ज़िंदगी में सुजलाम सुफलाम और खुशी का दिन आएगा। और एक खुशी का दिन लाने के लिए हमारे नेहरू सहकारी भात गिरनी के पूरे 13 संचालक काम करेंगे। हम उनके साथ दिन रात काम करेंगे और किसानों की स्थिति बदलने के लिए हम निश्चित ही प्रयासरत हैं और इसके परिणाम आपको कुछ दिन के बाद में मिलना चालू